हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय का व्यवस्थापन। हमने पहले साधनों के बारे में पढ़ा कि हम गृह प्रबंध में कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं तो हम साधनों का उपयोग करते हैं। और उन साधनों में हमने ये डिस्कस किया था कि दो प्रकार के साधन होते हैं, मानवीय और अमानवीय। और सबसे महत्वपूर्ण साधन जो होता है दैट इज टाइम। टाइम। देन नेक्स्ट कम्स मनी एंड एनर्जी। अब समय जो है जिसको हमने डिस्कस किया था, इट्स बोथ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कोई भी कार्य हमारा समय के बिना नहीं हो सकता। आप देखिए कि समय जो है इतना महत्वपूर्ण है कि एक बार समय बीत जाता है तो वो लौट के नहीं आता। इसलिए गृहिणी का मुख्य उद्देश्य ये है कि वो समय को इस प्रकार से यूज करे कि कहीं भी उसका टाइम वेस्ट नहीं हो। वो कार्य को इस तरह से सब परिवार के सदस्यों में विभाजित करे कि सब अपने समय का सदुपयोग करें। मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज समय का सदुपयोग करना। हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना है। हमें अपने कार्य इस तरह से करने हैं कि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा कार्य करें और उस समय को बचाकर अपने दूसरे रिसोर्सेस बढ़ा सकते हैं। जैसे कि कोई लेडी है, वो घर का कार्य करती है और वो वही कार्य कम समय में कर लेगी तो उसके पास समय बचेगा और उस समय को वो या तो जॉब कर सकती है या घर में ही कुछ उत्पादन कर सकती है और अपनी मनी इनकम बढ़ा सकती है। तो टाइम का मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ विल डिस्कस समय व्यवस्थापन के साधन। व्हाट आर द रिसोर्सेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। समय की अगर हमें व्यवस्था करनी है तो हमें कुछ साधनों का ध्यान में रखना है। पहला है समय का महत्व अथवा मूल्य। दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। टाइम हैज गॉट ग्रेट वैल्यू। हमें अगर अपने जीवन से प्यार है तो हमें समय पर ध्यान देना पड़ेगा। हमारा जो जीवन है वो समय पे डिपेंडेंट है। अगर हमने अपना समय वेस्ट कर दिया दैट मीन्स हमें अपने जीवन से प्यार नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारी लाइफ में यही है कि प्लीज अपने टाइम को मैनेज करो। एज अ स्टूडेंट, एज अ हाउसवाइफ, एज अ वर्कर इन सब इंस्टीट्यूट, कहीं भी आप काम कर रहे हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अब टाइम मैनेजमेंट अगर आप सिंपली सोचें तो क्या होता है, हम सुबह उठते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सी बातें आती है कि एक लिस्ट बन जाती है कि आज मुझे क्या क्या करना है और हम ये डिसाइड करते हैं कि पहले मैं क्या करूंगी, फिर कब क्या करूंगी, इस तरह से, और कौन से काम मैं एक साथ कर सकती हूँ, ये वाले काम मैं किससे करवाऊंगी। इस तरह से हमें क्या करते हैं, एक मेंटल प्रोसेस दैट इज मैनेजमेंट ऑफ टाइम। हम प्लानिंग करते हैं। अब ये टाइम की प्लानिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें बहुत से काम करने पड़ते हैं घर में और ये सब कामों में समय लगता है। तो बहुत से इसमें हम ये कह सकते हैं शोध हुए हैं जिसमें ये पाया गया कि एक गृहिणी जो है घर के कार्य कर रही है, शी वर्क्स फॉर 195 to 215 आवर्स इन अ मंथ। मतलब इतना बड़ा समय वो काम में बिता देती है। सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी। अगर हम देखें कि जो गृहिणी है वो क्या करती है, घर के कार्य करती है, तो एक शोध हुआ 1950-60 में अमेरिका में एक रिसर्च हुई, सर्वे हुआ और उसमें ये पाया गया कि जो हाउसवाइफ है वो मैक्सिमम अपना जो टाइम है किसमें व्यतीत करती है, भोजन बनाने में। यानी कि टोटल उसके जो वर्किंग आवर्स है, ठीक है, उसमें 50% टाइम इज स्पेंड ऑन प्रिपेयरिंग फूड। खाना बनाने में वो बहुत ज्यादा समय व्यतीत करती है। अगर हम उस पर्टिकुलर टाइम को देखें कि जैसे कि अगर वो 6 घंटे काम कर रही है तो 3 घंटे उसके खाना बनाने में जाते हैं। उन 3 घंटे में भी, दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, उन 3 घंटों में भी वो 1/3 भाग तो सफाई में, भोजन संबंधी जो सफाई होती है उसमें लगा देती है और बाकी 2/3 जो होता है वो प्रिपरेशन ऑफ फूड होता है। यानी कि प्रिपेयरिंग फूड एंड क्लीनिंग utensils and all the work related with food, उसमें उसका पूरे काम का आधा टाइम उसमें व्यतीत होता है। देन वी से कि उसका सेकंड इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, जो सर्वे में पाया गया कि सबसे ज्यादा समय वो भोजन में बनाने में और भोजन के संबंधित सफाई में व्यतीत करती है। फिर सेकंड आता है घर की सफाई और फिर उसके बाद कपड़ों की देखभाल। तो ये जो दोनों काम है इनमें इक्वल टाइम लगता है एंड दे कम्स इन सेकंड।
और थर्ड जो होता है जिसमें वो थोड़ा और कम समय व्यतीत करती है वो है बच्चों की देखभाल, परिवार के सदस्यों की देखभाल और घर के लिए सामग्री एकत्रित करना, जैसे शॉपिंग वगैरह जाना और घर के लिए राशन वगैरह लेना। तो ये जो कुछ वर्क्स हैं जो डेली हम कह सकते हैं हमारे कार्य होते हैं, दैनिक कार्य होते हैं, जिनमें गृहिणी अपना समय व्यतीत करती है। और अब हमें ये इसमें ध्यान रखना है कि समय का बहुत महत्व है और इसको बहुत सोच समझ के, बहुत प्लान करके हमें खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय लौट के नहीं आता। हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम टाइम को बचाएं, पैसे की भी बचत करें, एनर्जी की भी बचत करें, लेकिन टाइम को बहुत महत्व दीजिए। सेकंड है समय मानक, टाइम नॉर्म्स। अब हमने ये सीखा कि हमें तो भी टाइम का बहुत मूल्य है, अब इसे बचाना है। अब इसको बचाने के लिए हमें क्या करना है? हमें टाइम नॉर्म्स बनाने पड़ेंगे, कुछ मानक बनाने पड़ेंगे कि मैं ये कार्य कर रही हूँ तो मुझे उसमें इतना समय लगना चाहिए। ये नहीं कि हम एक कार्य कर रहे हैं और हमने उसमें बहुत सारा समय बिता दिया तो वो आपका हो सकता है वेस्ट हो। तो दैट मीन्स देयर शुड बी अ फिक्स्ड टाइम फॉर एवरीथिंग। अब हम एग्जाम्पल है कि अगर हम एग्जाम के लिए पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं तो हमें एक मानक बना लेना चाहिए कि मुझे एक चैप्टर पढ़ने में 2 आवर्स चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करिए। और अगर आपको लगता है कि मेरा तो 1 घंटे में चैप्टर नहीं हुआ तो फिर हमें अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी या फिर प्लानिंग में चेंज करना पड़ेगा। तो उसी तरह से घर के जो कार्य होते हैं उनमें गृहिणी को क्या करना है कि हर हर कार्य का एक नॉर्म बना लेना चाहिए। स्टडीज हुई है, उनमें डिफरेंट स्टडीज में ये पाया गया कि एक कमरे को अगर हम अच्छी तरह से झाड़ू करते हैं तो 5 मिनट लगते हैं। तो एक ये मानक बन गया कि अब हमें एक कमरे को अच्छा झाड़ू करने में 5 मिनट लगने चाहिए। इससे ज्यादा लग रहे हैं तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, आपका झाड़ू सही स्थिति में नहीं है, उसका हैंडल लंबा नहीं है, आपका बॉडी का पोस्चर सही नहीं है, दैट मीन्स एनी प्रॉब्लम इज देयर। तो इस तरह से अगर मानक बना लिया जाता है तो कार्य सही ढंग से होता है। उसी तरह से कहते हैं कि एक गंदा कपड़ा अगर आप हाथ से धो रहे हैं, पैंट है या शर्ट है या कोई भी ड्रेस है, तो इट शुड टेक ओनली 3 मिनट्स। अगर 3 मिनट से ज्यादा लग रहे तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, आपके ब्रश सही नहीं है, आपका सोप सही नहीं है या पानी का जो फ्लो है वो सही नहीं आ रहा। दैट मीन्स यू हैव टू मेक सम नॉर्म और उस नॉर्म के अकॉर्डिंग यू शुड वर्क ताकि टाइम में कार्य कंप्लीट हो जाए। देन द थर्ड इज कार्य का संतुलन। देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन योर वर्क। टाइम का बैलेंस बनाइए। कैसे बनाएंगे? ये स्टडीज पे ये देखा गया कि हमारे पास दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। अब इन 24 घंटों को आप 3 में डिवाइड कर, दैट इज 8 आवर्स। 8 आवर्स होते हैं हमें कार्य करने के लिए, वर्क, रेस्ट एंड स्लीप। तो दैट मीन्स आपको कार्य कितने घंटे करना है? 8। सोना कितने घंटे है? 8। और 8 घंटे आपका रेस्ट का होता है, दैट इज विश्राम, जो कि आप अपनी इच्छा अनुसार उस समय को आराम से बिता सकते हो। तो दिस इज द डिवीजन ऑफ योर होल डे टाइम। ये एक नॉर्म बना हुआ है, 8 घंटे सोना जरूरी है। हम डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं या कहीं पढ़ते भी हैं तो वहां पे यही बोला जाता है कि 8 घंटे आप रेस्ट करिए, 8 घंटे आप कार्य करिए और 8 घंटे आप विश्राम करिए। विश्राम का मतलब ये नहीं होता है सोना, मतलब आप उसको आराम से किसी भी हॉबी में जो भी आपकी इच्छा हो उसको समय को बिता सकते हो। तो दैट मीन्स समय का आपको मानक बना लेना है और समय का संतुलन करना है। दैट मीन्स यू हैव टू डिवाइड योर टाइम। फिर है कार्य का प्रारूप। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ वर्क? इसका भी ध्यान में रखना है। कार्य का प्रारूप जो होता है दैट इज डिफरेंट एक्टिविटीज जो हमारे घर में होती हैं उसको हम बोलते हैं कार्य का प्रारूप। अब घर में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? जैसे कि हम करते हैं परिवार के लिए भोजन व्यवस्था, जो कि हमने डिस्कस किया है कि मैक्सिमम टाइम जो होता है हमारा भोजन की व्यवस्था में बीतता है। तो आपको जब टाइम का प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले भोजन के लिए अपना प्लानिंग करना है कि भोजन बनाना, भोजन को से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उसकी सफाई, बर्तन धोना, सब्जी काटना, आटा गूंदना, ये सबके लिस्ट बना करके आप पहले अपने भोजन को टाइम दीजिए। फिर है आर्थिक जिम्मेदारियां। आर्थिक जिम्मेदारियां क्या होगा? घर में जो मनी से रिलेटेड वर्क होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि बजट बना रहे हैं हम लोग और पैसे खर्च कर रहे हैं, कि ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं, बैंक का काम कर रहे हैं, ये सारी हमारे आर्थिक कार्य होते हैं, इनमें हमें समय देना पड़ता है। फिर आता है घर की सफाई।
घर की सफाई मतलब आप डस्टिंग कर रहे हैं, झाड़ू कर रहे हैं, पोछा कर रहे हैं, तो इसका भी आप मैनेजमेंट करिए। मैनेजमेंट करते समय हमें ध्यान में रखना है कि हम कोई कार्य जो घर की सफाई में जो कर रहे हैं, हम उसको बहुत अच्छे से टाइम बांटे, कि जैसे कि हमें एक दिन हम कोई ऐसा रख ले कि एक दिन में मैं एक रूम को अच्छे से साफ करूंगी, दूसरे में ज्यादा समय दूंगी। ये नहीं कि हम एक ही दिन में सारे घर को अच्छे से साफ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम काम बांट सकते हैं कि एक दिन हम हफ्ते में एक दिन फिक्स करके उसमें जाले उतारना, इस तरह से आप अपना टाइम बांटिए, ताकि आपको एक ही दिन में बहुत ज्यादा काम न करना पड़े। देन आता है सदस्यों की देखभाल। ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इसमें बहुत टाइम बीतता है कि हमें जो घर के सदस्य हैं उनकी देखभाल करनी पड़ती है। भले आपके घर में ओल्डर मेंबर्स हैं, उनकी देखभाल करना, उनको दवाई देना, उनको टाइम पे भोजन देना, और छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी हमें समय व्यतीत करना पड़ता है। उसके बाद फिर बच्चों की देखभाल। ये वाला जो पीरियड है डिपेंड्स अपॉन द एज ऑफ योर चिल्ड्रन। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसकी पूरी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, उसको भोजन देना, दूध देना, नहलाना धुलाना, ईच एंड एवरी वर्क। तो उसमें गृहिणी का बहुत ज्यादा टाइम व्यतीत होता है। दिन के 5 से 6 घंटे तो उसको बच्चे की ही देखभाल में बिताने पड़ते हैं। फिर जब बच्चे बड़े होते हैं तो उसका थोड़ा सा टाइम कम स्पेंड होता है, क्योंकि बच्चे अपना काम खुद करने लगते हैं, लेकिन उसके अलावा उसको उनके छोटे मोटे दूसरे कार्य करने पड़ते हैं। उनके कमरे की सफाई करना, उनको पढ़ाना लिखाना, ये सारे जो कार्य हैं वो बच्चों पे अपना टाइम व्यतीत करती है। तो इसकी प्लानिंग करें। फिर वस्त्रों की देखभाल। वस्त्रों की देखभाल में वस्त्र को धोना, प्रेस करना, और उनका जैसे हम ये कह सकते हैं कि जब सर्दियां आती है तो वुलन्स निकालना, और इसी तरह से, और जो घर की बेडशीट्स हैं, बेड कवर्स हैं, सोफा बैग्स हैं, डिफरेंट, सिर्फ पहनने के कपड़े ही नहीं, ऑल द फर्निशिंग आइटम्स, उसकी देखभाल करने में भी समय व्यतीत होता है। देन कम्स शैक्षणिक जिम्मेदारियां। दैट इज, अगर बच्चे घर में पढ़ने वाले हैं तो उसकी शैक्षणिक जिम्मेदारी है कि बच्चों को स्कूल में छोड़ने जाना, लाना, उनका टिफिन बनाना, इसके अलावा उनको पढ़ाना लिखाना, उनके ट्यूशंस का ध्यान रखना, एवरीथिंग, ऑल द एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू एजुकेशन, वो सब इसमें आएंगी। सामाजिक एवं धार्मिक जिम्मेदारियां। इसमें क्या होगा, क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो हमारी बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, धार्मिक जिम्मेदारियां होती हैं, डिफरेंट कस्टम्स होते हैं, हमारे अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। तो इन सब में भी उसको अपना टाइम को मैनेज करना है। कोई त्योहार आ गया, कोई गेस्ट आ गए, कोई फंक्शन हो गया, तो ये सारी जो एक्टिविटीज चलती रहती हैं। आप सोशल सर्कल में रहते हो तो कोई भी ऐसा प्रोग्राम हो सकता है जहाँ उसको जाना पड़ सकता है, जहाँ पे अपना टाइम देना पड़ सकता है, तो उसको भी उसके टाइम मैनेजमेंट में ध्यान रखना है। फिर है निर्देशन। निर्देशन क्या होता है कि घर में बहुत से हम काम खुद नहीं करते हैं बल्कि औरों से करवाते हैं। तो इसमें निर्देशन भी एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है, बिकॉज निर्देशन पे ही तो डिपेंड करेगा कि वर्क कैसा आ रहा है। तो निर्देशन यानी कि आपके घर में मेड्स हैं, आपके घर में माली है, ट्यूटर है, और भी काम करने वाले हैं, या आप छोटे बच्चों से काम करा रहे हैं, परिवार के अन्य सदस्यों से काम करा रहे हैं, तो उन सबको निर्देशित करना, उनको बताना कि कौन सा कार्य कब करना है, कैसे करना है, ये सब इसमें आएगा। फिर है सहायता। सहायता यानी कि आप उनको हेल्प कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हैं, घर में कार्य हो रहा है, तो सिर्फ निर्देशन देने से नहीं होता, बल्कि उसको उसमें इन्वॉल्व होना होता है, और वो उनको हेल्प करती है। हर एक्टिविटी में हमें हेल्प करनी पड़ती है, उनको गाइड करना पड़ता है कि इस कार्य को वो कैसे करें। तो दैट इज सहायता। फिर स्वयं की देखभाल। तो अब लास्ट है कि हमें अपना कुछ टाइम स्वयं की देखभाल के लिए भी रखना चाहिए। सिर्फ परिवार के लिए ही नहीं लगे रहना है, बल्कि खुद की देखभाल, अपनी हेल्थ, और आप जो भी अपना करना चाहते हैं, अपनी कोई आपकी हॉबीज है, रुचियां हैं, उनको पूरा करना। कोई पढ़ना चाहता है, कोई टीवी देखता है, तो अलग अलग हॉबीज होती हैं। किसी को पेंटिंग में, किसी को एम्ब्रॉयडरी में इंटरेस्ट होता है, तो आप कुछ समय अपने लिए भी रखें, तो ये आएगा आपका स्वयं की देखभाल। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये सारी एक्टिविटीज हमारे पूरे दिन की दिनचर्या में होती है, तो हमको इसके अकॉर्डिंगली टाइम को मैनेज करना है। तो ये आपके हो गए 4 साधन: समय का महत्व, समय मानक, समय संतुलन और कार्य का प्रारूप। नाउ वी विल डिस्कस अत्यधिक कार्य भार।